नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ अब भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ किया, सख्त मैसेज दिया, लाउड एंड क्लियर कि आतंकी जो बची खुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला देंगे और कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। तो आतंकवाद के खिलाफ में सरकार ने मोर्चा खोला है, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। ऑल पार्टी मीटिंग भी कल की गई थी जिसमें सभी सरकारें, सभी जो मिनिस्टर्स हैं, पार्टीज हैं, वो एक साथ में आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की तैयारी में है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना का जगह जगह एनकाउंटर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदीपोरा में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और इसी के चलते बांदीपोरा पूरे इलाका जो है उसकी घेराबंदी सेना के जवानों के द्वारा की गई है। सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर फिलहाल बांदीपोरा में चल रहा है। तो कॉर्डन ऑफ किया गया है पूरे इलाके को, क्योंकि कुछ आतंकी यहाँ छिपे हो सकते हैं, ऐसी खबर आई थी, जिसके बाद एनकाउंटर चल रहा है। और कल भी देखिए, पहलगाम में, कुलगाम में, उधमपुर में जगह जगह मुठभेड़ हुई थी आतंकियों के साथ, क्योंकि चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जाएगा, दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने वाली है, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन न केवल सरकार के द्वारा बल्कि सेना के द्वारा भी लगातार लिया जा रहा है बड़े मास स्केल पर। कल भी साइमल्टेनियसली कई सारे जो मल्टी लोकेशंस थे वहां पर एनकाउंटर की जानकारियां मिली थी। और बड़ी खबर, बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सघन तलाशी चलाया जा रहा है। दरअसल आतंकियों को छिपे होने की आशंका जताई जा रही है बांदीपोरा में और इसी को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए, स्निफर डॉग्स के जरिए टीम्स अलग अलग जगह पर तैनात की गई है और अलग अलग तरीके से एक तरफ जहां इंटेलिजेंस काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सेना सर्च ऑपरेशन फिजिकली भी चलाती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच में एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स एक्टिवली ऑपरेशंस करती हुई नजर आ रही है। रिसेंटली एक नया ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया है। तो देश के कई एयरबेस पर युद्धाभ्यास किया गया है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। बाकी बड़ी तरह के अभ्यास में कई अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल हुए हैं। इसके साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स की भी तैनाती की गई है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस युद्धाभ्यास का नाम ही आक्रमण दिया है। पाकिस्तान फिलहाल झटपटाता हुआ नजर आ रहा है इस खबर के आने के बाद में, क्योंकि इंडिया बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आया है। और एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। भारतीय वायुवीरों ने भरी उड़ान, खौफ में आया पाकिस्तान। इधर राफेल और सुखोई उड़े, उधर पाकिस्तानी सेना के होश उड़े। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन आक्रमण अब आतंकिस्तान के साथ होगा अंतिम रण। अब दमखम दिखाया। युद्धाभ्यास के दौरान पहाड़ी और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर जटिल हमला सरफेस वॉर एक्सरसाइज की और मिसाइल परीक्षण में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। राफेल की गर्जना और INS सूरत के सटीक मिसाइल टारगेट ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, जिस तरह हिंदुओं को टारगेट करके कत्लेआम मचाया, उसके बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना के युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है।
और अब पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी की कल्पना के पार जाकर अंजाम भुगतने की चेतावनी से पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं कि कड़े डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद भी अब भारत सामने से हमला न कर दे। और देखिए, भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की बात करें तो भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी हमले के दौरान पाकिस्तान का गेम पलट सकता है, जिसका नाम है राफेल फाइटर जेट। और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि राफेल को काउंटर करने के लिए उसके अगेंस्ट में उनके पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है। लेकिन इस बात के जानने के बाद में भी वो इस बात को मानती कभी नहीं है। भारत का राफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि F-16 4th जनरेशन का है। दुश्मन के रडार से बचने के मामले में भी राफेल बहुत आगे है, जबकि F-16 इस मामले में बहुत पीछे है। दरअसल राफेल एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता है, जबकि भी भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को कड़ी सजा देने का ऐलान कर चुके हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। तो पाकिस्तान से तनातनी के बीच में इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, हर जगह पर जो एक्शन है वो लेती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में INS सूरत मिसाइल का सफल टेस्टिंग यहाँ पर की गई है। और ये जो सफल टेस्टिंग की गई है अरब सागर में की गई है भारतीय नौसेना की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, INS सूरत से मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से ये सफल टेस्टिंग की गई है। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को भी समुद्र में उतार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने बनाए स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत ने समुद्र में तेजी से उड़ाने वाले टारगेट पर सटीक हमला किया है। अरब सागर में किया गया ये सफल परीक्षण इसलिए भी काफी अहम है। हमला होने की हालत में ये मिसाइल खुद ही दुश्मन की मिसाइल को पहचान कर उसे हवा या पानी में ही खत्म करने की ताकत रखती है। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर ने भी भारत की तरफ से बड़े हमले का डर जताया है। द्विवेदी का जो कश्मीर दौरा है, पहलगाम में जहां पर हमले को अंजाम दिया गया था आतंकियों की तरफ से, वहां पर भी वो पहुंचेंगे। समीक्षा बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। इसके साथ साथ में इस दौरान वो श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों के साथ में भी मौजूद रहने वाले हैं। उनका जो ये दौरा है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच पहलगाम में हुए हमले के बाद में कश्मीर में हाई अलर्ट है। गुलमर्ग के कई इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सेना की तरफ से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, खासतौर पर जो खाली पड़े हुए घर हैं और उसके साथ ही खाली मैदान है, वहां पर भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना कैसे पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से। गुलमर्ग में मौजूद हैं और ये गुलमर्ग बाउल का इलाका है जहां काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो आते हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ठीक ऊपर एक खाली मकान है जहां पर BSF के जवान जो हैं इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस घर का सर्च करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा का रिव्यू किया गया और एक खास रणनीति जो है वो तैयार की गई, जिसके बाद तमाम वो जगह जहां संदिग्ध हैं हो सकते हैं, ऐसे में उन जगहों के लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई और इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जवान जो है पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए अब ऊपर जाएंगे
और चूंकि ये जो एरिया है वो काफी खाली है, ऐसे में कोई संदिग्ध वहां छिपा न हो, इसको देखने के लिए जवान जो हैं वो वहां पर जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जवान जो है वो मुस्तैदी से ऊपर धीरे धीरे कर एक एक दो का ग्रुप बाकायदा इन्होंने बनाया हुआ है, और ये दो का ग्रुप जो है वो ऊपर जाएगा। दरअसल सबसे पहले बाकायदा ड्रोन के जरिए जो है बाकायदा तमाम जगहों को देखा गया। उसके बाद चूंकि ये मकान जो है वो खाली है, इसके बाद यहाँ संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। गुलमर्ग में भी सेना के जवान एक्शन में नजर आ रहे हैं और अलग अलग टुकड़ियों में जाकर सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और जो खाली पड़े हुए घर है, खासतौर पर सेना के जो जवान हैं अलग अलग टुकड़ियों में उसके अंदर जाकर तलाशी कर रहे हैं कि कहीं कोई आतंकी खाली घरों में ना पनाह लिए हुए हो। में देख सकते हैं किस तरीके से दो जवान जो हैं वो घर के गेट के पास पहुंच चुके हैं। ये खाली घर और बाकायदा घेराबंदी शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे कर ये जवान जो हैं वो अंदर दाखिल होंगे, पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए। बाकायदा घेराबंदी के बाद अब जवान जो हैं वो इस वक्त ऊपर आप देख सकते हैं सीढ़ियों के जरिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। तो फिलहाल जवान जो हैं वो इस वक्त सीढ़ी के पास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब सीढ़ियों से ऊपर ये जवान जो हैं वो जाएंगे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। तो ये खाली घर की सबसे पहले धीरे धीरे कर घेराबंदी की गई और अब जवान धीरे धीरे दो की टोली में बाकायदा जवान जो हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं। दो की टीम में ये जवान बटे हुए हैं और अब देखिए पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए सबसे पहले चेक किया जा रहा है किसी के होने की आशंका को पूरी तरीके से देखा जा रहा है। और अब देखिए दोनों जवान अंदर दाखिल हो चुके हैं और सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए बाकायदा एहतियात बरतते हुए सबसे पहले ये देखा गया कि क्या कोई शख्स यहाँ पर मेन गेट के पास तो मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो की गई और अब ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान पर ऐसा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि पूरा देश सुनता रह गया और सबके अंदर उम्मीद बन गई कि अब बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जाना। देखिए शुरुआत में तो 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई जिनकी जान गई, और उसके बाद में आखिरी 5 मिनट में उन्होंने जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को एक क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि चाहे तुम पाताल में जाकर छुप जाओ, तुम्हें ढूंढकर वहां से भी निकालकर एक ऐसी सजा देंगे जो कि तुम्हारी कल्पना से परे होगी। आपको सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार की धरती से क्या कुछ कहा गया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात क्लियर कर दी कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको भारत माफ करने वाला नहीं है। बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले जितने भी लोग हैं, हमलावर हैं, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जो खुल्लम खुला ऐलान किया गया उनकी तरफ से किया गया, उसको लेकर के सिर्फ पाकिस्तान में ही हाहाकार नहीं मचा हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री का जो ये संदेश था वो पूरी दुनिया के लिए था कि फिर चाहे आतंकी कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर सजा दी जाएगी। I say to the whole world, India will identify, track
and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. इसी के साथ जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और इसी के साथ में अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि चुन चुनकर आतंकियों को ढूंढकर मौत के घाट उतारा जा सके। घने जंगलों के बीच जो हाइडआउट्स थे उनको तबाह कर दिया गया है। कई जगहों पर हाइडआउट्स बनाए गए थे आतंकियों की तरफ से। दक्षिण कश्मीर के रेशी नगरी अहरबल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और इसी के साथ में आतंकियों के इस ठिकाने पर सुरक्षा बलों को एक ऑफिस होल यानी कि छिपने के लिए गहरा गड्ढा भी मिला है और इसी के लिए अलावा सिलेंडर से लेकर कुकर तक कुछ कपड़े और जरूरत के बाकी सामान भी सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए। और देखिए जब से ये हमला हुआ है तब से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि लोकल मदद के बिना ये संभव नहीं था। ऐसे में कुछ इनपुट इससे जुड़े हुए भी मिले हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। 4 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस भेजा गया है और बताया जा रहा है यूपी से 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में है, साथ ही जो राज्य सरकारें हैं बीजेपी शासित राज्यों की वहां पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनको अब वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो लंबे समय से यूपी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर ठहरे हुए थे और फिलहाल यूपी के बुलंदशहर से 4 महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद योगी सरकार भी एक्शन में है। विजिटर वीजा पर भारत आई 5 पाकिस्तानी महिलाओं में से 4 को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, तो वहीं एक पाकिस्तानी महिला की तलाश की जा रही है। जब इन महिलाओं को वापस भेजा जा रहा था तो सबकी आंखें नम थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की इन महिलाओं ने भी निंदा की। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे, नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। ये तो कौन है, कौन आतंकवादी यहाँ पे नहीं पता। फिलहाल जो भी जिसने भी किया ये बहुत बुरा किया, जिसने भी किया उसको बर्बाद अल्लाह ताला, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा गफूर रहीम है, वो सब देखता है। पाकिस्तान का रुदाबा, नौशाबा, खलीदा और सबाहत 40 दिन के विजिटर वीजा पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। सभी महिलाओं को बुलंदशहर LIU दफ्तर लाया गया और फिर अटारी बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में फिलहाल 18 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और दिल्ली से खबर आपको बताएंगे, जहां पर व्यापारियों ने पहलगाम में हुए अटैक के खिलाफ में आज 700 बाजारों को बंद रखने का बड़ा ऐलान किया है। और जितने भी दिल्ली के बड़े बाजार हैं, चांदनी चौक की बात करें, लाजपत नगर हो, सेंट्रल मार्केट हो, खान मार्केट हो, चावड़ी बाजार हो, सारे के सारे बंद रहने वाले हैं। कश्मीरी गेट समेत भी कई और बाजार हैं जिन्हें बंद किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ में हमारा 2800 मिलियन से भी ज्यादा का व्यापार होता है और अब उस व्यापार के खिलाफ में यहाँ पर व्यापारी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले में टूरिस्ट की मौत से आक्रोशित दिल्ली के व्यापारियों ने आज बंद का आह्वान किया है और इसी के तहत आज दिल्ली के थोक बाजार जैसे कि चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चावड़ी बाजार, सदर बाजार और कश्मीरी गेट समेत 700 से ज्यादा बाजार बंद रहने वाले हैं। दिल्ली के मेन बाजारों में इसी बंद के दौरान प्रदर्शन किए जाएंगे। चांदनी चौक में बड़ा मार्च निकाला जाएगा, साथ ही सदर बाजार के दुकानदार भी नारेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ भारत के व्यापारियों ने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध खत्म करने का फैसला किया है, जिसका ऐलान आने वाली CAIT की नेशनल गवर्निंग काउंसिल में होगा। देश भर के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान को ना तो कोई सामान बेचेंगे
और ना पाकिस्तान से कोई सामान खरीदेंगे। पाकिस्तान से लगभग 500 मिलियन डॉलर का सामान हिंदुस्तान में आता है, लेकिन हिंदुस्तान से लगभग 2100-2200 डॉलर का सामान वहां पर जाता है। ना तो कोई सामान अब पाकिस्तान को देंगे और ना पाकिस्तान से कोई सामान लेंगे। हालांकि आज दिल्ली बंद के दौरान दवा, सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे ताकि आम लोगों को प्रदर्शन की वजह से रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में परेशानी न हो। और बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी खुशियां उजड़ गई इस पहलगाम हमले के बाद। शुभम और ईशान्या जो कानपुर के रहने वाले थे, 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी धूमधाम से। परिवार के 11 लोग अपने कश्मीर ट्रिप पर गए थे और पहलगाम उनका आखिरी डेस्टिनेशन था इस पूरी ट्रिप का। लेकिन 23 अप्रैल को जैसे वो वापस लौटते उससे पहले ही ये हमला हो गया। 22 अप्रैल को गोली मार दी गई शुभम को और आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ जब शुभम की पत्नी ईशान्या कैमरे के सामने आई तो उन्होंने जो बताया वो रूह कपा देने वाला है। बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान हमारे पति को मार। बस